आज हम पढ़ने वाले हैं डेल्टास। डेल्टास समुद्र के नदी के मुहाने पे बनते हैं, मतलब एट द माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जहां नदी समुद्र से जाके मिलती है उस जगह पर डेल्टास पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक डिपोजिशनल फीचर है। ठीक है, क्यों बनते हैं डेल्टास वहां पे या कहीं भी? वो इसलिए बनते हैं कि जब नदी समुद्र से जाके मिलती है तब तक उसकी स्पीड बहुत कम हो चुकी होती है, कैरिंग कैपेसिटी ना के बराबर हो चुकी होती है उसकी, बिल्कुल थक चुकी होती है। अब वो कुछ भी आगे नहीं ले जा पाएगी। तो जो वो ऊपर से मिट्टी लाई है पहाड़ों से काट काट के, मोटे मोटे पत्थर तो पहले छूट गए थे, एल्यूवियल फैंस बने थे, जब फिर बीच में भी जितने भी जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होती गई उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम होती गई और उसने सेडिमेंट जो है बीच बीच में छोड़ दी गई वो। लेकिन जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स बचते हैं क्ले और सिल्ट, वो एंड तक ले आती है। बहुत ही उपजाऊ होता है वो। ठीक है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो अपने ही रास्ते में जहां वो समुद्र से मिलती है वहीं पे छोड़ने स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो धीरे 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 ट्रायंगुलर शेप में, कोन शेप में एक जमीन ऐसा लगता है समुद्र से बाहर निकल रही है, जिस जगह पे नदी और समुद्र मिल रहे हैं पानी से बाहर निकल रही है। और नदी फिर अब क्योंकि उसके रास्ते में क्या हुआ, मान लीजिए नदी ऐसे बह रही थी, ऐसे यहां पे इसने सेडिमेंट डालने स्टार्ट कर दिए, ये समुद्र है, यहां से समुद्र स्टार्ट हो गया, यहां पे इसने सेडिमेंट डालने स्टार्ट कर दिए। तो अब ये दो पार्ट्स में बढ़ जाएगी नदी, एक इधर चला जाएगी एक इधर चली जाएगी। ऐसे ही अब यहां पे होगा, अब यहां पे भी डेल्टा बन जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा जो होते हैं वो बनते जाते हैं धीरे धीरे करके, और ये बहुत बड़े होते जाते हैं। टाइम के साथ साथ ही समुद्र के अंदर बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे सेडिमेंटेशन होता रहेगा, जैसे जैसे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता रहेगा। ठीक है, तो डेल्टास के बारे में ये मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं जरा एनसीईआरटी क्या कह रहा है। चैप्टर 7 है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, रनिंग वाटर जो बनाता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है, इसमें आज हमारा जो पढ़ने का टॉपिक है वो हमारा डेल्टास। ठीक है, तो एनसीईआरटी बोलती है डेल्टास आर एल्यूवल फेंस। डेल्टास जो होते हैं वो एल्यूवल फेंस की तरह ही होते हैं। क्यों? दो रीजंस में मोटे मोटे। पहला, शेप वही होती है, ट्रायंगल वही वाली। डेल्टा एक्चुअली एक वर्ड होता है लैटिन में, इस तरीके का होता है, ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, क्योंकि डेल्टास के शेप इसी तरीके से होती है। कौन की भी तो शेप इसी तरीके की होती है ना। जब पहाड़ों से नीचे बनते हैं कौन, तो इसी तरीके के बनते हैं ना, इसी तरीके के, है ना। इसी तरीके से हमारी डेल्टास बनते हैं। इसको, इस साइन को डेल्टा बोलते हैं लैटिन में। ठीक है, याद रहेगा। तो इस यहां से इनका नाम पड़ा। तो डेल्टास जो होते हैं वो एल्यूवियल फेंस की तरह ही होते हैं। दो रीजन, पहला एक तो शेप उनकी वही सेम होती है, एल्यूवियल फेंस की कोन वाली कोनिकल शेप होती है। दूसरा, वो भी डिपोजिशनल फीचर है। नदी जब कैरिंग कैपेसिटी उसकी स्पीड कम हो जाती है, जब पहाड़ों से नदी तुरंत नीचे आई तो उसकी स्पीड एकदम से कम हुई, तो उसने जो बड़े बड़े बोल्डर्स थे जो आगे लुढ़का के ले जा रही थी, अब वो आगे लुढ़काने अब नहीं ले जा पा रही है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, तो वहीं पे रोक छोड़ देती है। ठीक है, तो वो बनते हैं हमारे एल्यूवियल फैंस। उसी तरीके से ये कहीं और बन रहे हैं, ये भी एक डिपोजिशन, लेकिन है ये भी एक डिपोजिशनल फीचर। कैसे बता रहा है, बट डेवलप एट डिफरेंट लोकेशन। है ये भी डेवलप डिपोजिशनल फीचर ही, बन उसी तरीके से रहा है, प्रोसेस सेम है, लेकिन ये अलग लोकेशन पे बना है। अगर फुटहिल पे बनेगा तो एल्यूवियल फैन है, अगर नदी के माउथ पे बनेगा, एट द माउथ ऑफ द रिवर, जहां पे रिवर समुद्र से मिलती है, तो क्या होगा वो, तो वो डेल्टा कहलाएगा। ठीक है, एक फर्क और है इनमें बहुत बड़ा, कि जो एल्यूवियल फैंस होते हैं वहां पे जो सेडिमेंट जो नदी डालती है, छोड़ देती है, डिपोजिट करती है, वो बड़े बड़े पत्थर की तरह फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लेकिन डेल्टास में होते हैं फाइन पार्टिकल, बहुत ही महीन पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं भी रहेगा कोई बात नहीं, बताता रहूंगा बार बार। द लोड कैरीड बाय रिवर इज डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू सी। जनरली होता क्या है कि नदी ऊपर से जो मिट्टी काट के लाई है वो सारा जाके समुद्र में गिरा देती है और फैला देगी, क्योंकि पानी ऐसा तो नहीं है ना, जैसे मान लीजिए समुद्र है, यहां से आके नदी मिली, यहां आके सीधा गिर गई, नहीं, ये पानी फैलता है नदी में। तो ये इस जो भी उसका रीजन है उतने रीजन में सारा जो लोड है फैला देती है, वहां पे सेटल हो जाता है। समझ आ गया? जनरली ये होता है। लेकिन इफ दिस लोड इज नॉट कैरिड अवे फॉर फार, अगर ये लोड जो है, लोड मतलब जो सेडिमेंट्स हैं, इज नॉट कैरिड अवे फार इनटू द सी, अगर ये फार नहीं ले जाया गया, बहुत दूर तक नहीं ले जाया गया समुद्र में, और डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द कोस्ट, कोस्ट पे ही, कोस्ट के चारों तरफ ही गिर गया। मैं बताओ ना, यहां पे समुद्र मिल रहा है, यहीं पे गिरना स्टार्ट हो गया, तो ये हमारा डेल्टा की फॉर्म ले लेता है, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एंड स्प्रेड्स, इट स्प्रेड्स एंड एक्यूमुलेट्स एज लो कोन। तो क्या होगा, ये फैलेगा और एक्यूमुलेट, वहां पे इकट्ठा होने लगेगा सारा, कहां पे, जहां पे नदी समुद्र से मिल रही है। अगर वो सारा लोड वहीं पे गिरा दे रही है, अगर समुद्र में अंदर जाके गिरा रही है लोड, अगर मान लीजिए समुद्र मिलने के बाद भी उसकी थोड़ी सी स्पीड बचती है, कैरिंग कैपेसिटी है, और वो पानी अंदर समुद्र के पहुंच जाता है,
वहां जाके वो स्प्रेड करेगा तो पता ही नहीं चलेगा समुद्र में तो कहां चला गया इतनी मिट्टी, नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर वो बिल्कुल कोस्ट के पास ही वो सेडिमेंट्स गिरा देती है मान लीजिए, तो क्या होता है वो सेडिमेंट धीरे धीरे फैलने लगते हैं, एक जगह इकट्ठा होता रहता है, उसकी हाइट बढ़ती रहेगी, उसकी विड्थ बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे वो डेल्टा का फॉर्म ले लेता है, कोनिकल शेप में वो एक डेल्टा बन जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेट्स एज ए लो कोन, एक लो कोन की तरह बन जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया लो कोन, यहाँ पे ये क्यों लिखा लो कोन, क्यों 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 बताओ? क्योंकि इसकी हाइट कम होती है, बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं हो पाती इसकी। और एक बात हमने पढ़ी भी थी पीछे उसमें लो कोन और हाई कोन में, कि नदी जो है कि जब नदी की स्पीड पीछे से बहाव होता है, जब चल रही होती है तो वहां पे लो कोन बनते हैं, हमने पढ़ा था लो कोन के अंदर। तो क्यों बनते लो कोन? क्योंकि उनकी हाइट कम होती है, तो इनकी डेल्टा की हाइट सी लेवल से बहुत ज्यादा नहीं होती है। इनफैक्ट जब थोड़ा सा भी टाइड वगैरह आता है तो पानी में डूब जाते हैं डेल्टा, ज्यादातर डेल्टा। ठीक है, फिर दोबारा निकल जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इनमें क्या बोलते हैं कि इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, सी लेवल से थोड़ी बहुत ही फालतू होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनलाइक इन एलुवियल फेंस, अब ये बताया एलुवियल फेंस के जैसे सिमिलर तो है, लेकिन कुछ डिससिमिलैरिटी भी है। क्या? द डिपॉजिट्स मेकिंग अप डेल्टाज आर वेरी वेल सॉर्टेड विद क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन। यहां पे एक वर्ड आया है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब अलग अलग कर देना, लाल वाले इधर जाओ, काले वाले इधर जाओ, हरे वाले इधर, पीले वाले इधर, ऐसा होता है ना स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफाई कर देना उनको उनके क्रम के हिसाब से, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, या उल्टा सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, ऐसे होगा ना। ये हो गया इस तरीके से, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, वही हो रहा है। ये क्या है हमारा? ये हमारा एलुवियल फेंस है, बाउल्डर्स, सबसे मोटे पत्थर, फिर नदी के बीच वाले रास्ते में मीडियम रेंज के आगे, और जब यहाँ डेल्टा बन रहे हैं वहां सबसे छोटे पत्थर आते हैं, सबसे छोटे वाले जो होंगे डेल्टा जहां बनेंगे, है ना। तो वही और स्ट्रेटिफिकेशन के क्या होता है कि जो बड़े पत्थर रहते हैं, जब नदी की कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, पहाड़ों से जब वो उतरती है, पहाड़ों में जब तक वो चल रही तब तक तो डिपोजिशन बहुत कम होता है, उसका इरोजन ज्यादा होता है। पहाड़ों से उतरने के बाद धीरे धीरे डिपोजिशन बढ़ता रहेगा, इरोजन कम होता रहेगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रहेगी स्लोप कम होता रहेगा, उसकी स्पीड कम होती रहेगी। पहाड़ से जब उतरती है उसकी स्पीड तो कम हो जाती है, लेकिन फिर भी काफी स्पीड होती है। तो वो सिर्फ बोल्डर ही शेड करती है, सिर्फ बोल्डर ही गिराती है, छोड़ती है, बाकी सब सेडिमेंट्स लेके चलती है आगे। आगे जैसे जैसे वो बढ़ती रहेगी तो धीरे धीरे मोटे जो भी सबसे बड़ा उस टाइम पे सेडिमेंट्स होंगे उनको गिराती रहेगी। और एंड आते आते जब वो नदी के मुहाने पर पहुंचती है, वहां पे जो उसके अंदर सिर्फ बाकी वो सब छोड़ चुकी होती है, डिपोजिट कर चुकी होती है, उसके अंदर सिर्फ बहुत ही फाइन पार्टिकल बचते हैं, बहुत ही महीन मिट्टी के टुकड़े बचते हैं, पतले पतले, जो कि वो एंड में नदी के मुहाने पे गिराती है, जहां पर समुद्र से मिलती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से या साइज के हिसाब से छोटा बड़ा को अलग अलग कर देना। स्टार्टिंग यहां से स्टार्ट हुई नदी, यहां पहुंची, ये पहाड़ है, ये हमारा समुद्र है, यहां सबसे मोटे पत्थर गिराए, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, और यहां पे आके आके बिल्कुल एकदम सेडिमेंट्स जो होते हैं, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, समझ गए? इसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द कोर्सेस्ट मटेरियल सेटल आउट फर्स्ट। जो मोटे कोर्सेस्ट मतलब बड़े जो मटेरियल होते हैं वो पहले सेटल हो जाते हैं, यहीं पे सेटल हो जाते हैं। ये तो ठीक है, यहां पे सेटल हो रहे हैं, लेकिन डेल्टाज में भी एक दिक्कत आ रही है यहां पे, अभी मैं बताता हूं आपको, पहले पढ़ लो उसको। द कोर्सेस्ट मटेरियल सेटल आउट फर्स्ट एंड द फाइनर फ्रैक्शंस लाइक सिल्ट क्लेज आर कैरिड आउट इनटू द सी। क्या कह रहा है कि डेल्टा इनमें क्या था, यहां पे क्या था, एलुवियल फेंस में क्या था कि जितने पत्थर तो सब एक जगह इकट्ठे कर दिए। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, वो पत्थर अपने ही रास्ते में उसके आने लगे, तो उसने रास्ता बदल दिया, फिर यहां से आना स्टार्ट कर दिया, फिर दोबारा पत्थरों ने रास्ता रोका उसका, क्योंकि अपने रास्ते में गिरा रही थी, तो फिर उसने दूसरी जगह से आना स्टार्ट कर दिया। ये हमने पढ़ा था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाती है, पढ़ा था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कह रहा है जब ये समुद्र मिल रही है ना, समुद्र में जाकर नदी मिल रही है, उसके बाद भी वो मान लीजिए वहां पे 10 सेडिमेंट बचे हैं साइज के हिसाब से, तो वो बड़ा जो सबसे होगा सबसे पहले वो गिराएगी यहां पे, उसके बाद फिर उससे छोटा, उसके बाद फिर उससे छोटा, ऐसे ऐसे करके एंड में सबसे पतले वाला गिराएगी। तो डेल्टा में भी यहां पे जो मिलेगा वो सबसे बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे कोर्सल, और यहां पे जो मिलेंगे वो सबसे फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे। वही जो ऊपर से क्रम चलता आ रहा है एलुवियल फेंस से, वही नीचे तक यहां तक देखना पड़ रहा है, समझ गए? हालांकि एलुवियल फेंस में तो उसने सभी बोल्डर्स एक जगह से गिरा दिए थे। यहां पे क्यों होता है? क्योंकि यहां पे जो एलुवियल फेंस का रीजन होता है ना, वहां पे उसकी उतने रीजन में उसकी स्पीड मोर और लेस सेम रहती है।
जब नदी फुटीज पे पहुंचती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो उस स्ट्रेच में जहां पे वो एल्यूल फेंस बनाते हैं वहां पे लगभग सेम ही रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा है, यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे फिर भी वो थोड़े बहुत जो फाइन पार्टिकल्स आगे लेके चल लेती है और यहाँ पे आ जाते सब वो गिरा देती है। समझ आ गया कि डेल्टास के अंदर भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है कि फाइन पार्टिकल्स, स्ट्रेटिफिकेशन सिंपल कि फाइन पार्टिकल्स को पहले ही गिराएगी, मोटे पार्टिकल्स सॉरी कोर्सर जो होंगे, और जो बिल्कुल पतले पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स होंगे वो एंड में इकट्ठे होते हैं। समझ आ गया। चलिए द कोर्सेस मटेरियल सेटल आउट फर्स्ट, कोर्सेस मटेरियल जो पहले सेटल हो जाते हैं, एंड द फाइनल फ्रैक्शंस लाइक सिल्ट्स एंड क्ले, फाइनल सेटलमेंट जो है वो सिल्ट्स एंड क्ले आर कैरिड आउट इनटू द सी, वो क्या होगा समुद्र में ले जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। एज द डेल्टा ग्रोज, जैसे जैसे डेल्टा बढ़ेगा द रिवर डिस्ट्रीब्यूटिव्स कंटिन्यू टू इंक्रीज, मैंने बता दिया कि जैसे जैसे डेल्टा बढ़ते रहेंगे उसी तरीके से फिर क्या होगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी बढ़ती रहेंगी। एंड इन लेंथ में, एंड डेल्टा कंटिन्यूज टू बिल्ड अप इनटू द सी, अरे यार ये हमारा समुद्र है, यहां से नदी आ रही है तो क्या होगा ये डेल्टा बन गया है ना। जैसे जैसे डेल्टा बन गया तो पानी यहां से जा रहा है इधर से और इधर से, तो ये पानी यहां पे डिपोजिशन तो करता जा रहा है ना, इसकी लेंथ जो वो आगे बढ़ती जाएगी। समझ गए, जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा पानी की लेंथ, उसकी लेंथ जो है बढ़ती जाएगी डेल्टा की, और वो समुद्र के अंदर चलता जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब लेंथ बढ़ेगी समुद्र के अंदर चला जाएगा ना, वो उसकी हाइट लेंथ बढ़ेगी तो समुद्र के अंदर उसका एक्सटेंशन होता जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, बिल्डअप इनटू द सी, तो समुद्र के अंदर उसका एक्सटेंशन हो जाता है, समुद्र के अंदर बन जाता है। डेल्टा बेसिकली स्टार्ट होते हैं कोस्ट से बनना, जो कोस्ट वाला रीजन है, लेकिन वो धीरे धीरे बनते बनते उनका एक्सटेंशन इतना ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है नदी का कि वो धीरे 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 अंदर समुद्र के अंदर पहुंच चले जाते हैं। क्योंकि मिट्टी तो आई नहीं कॉन्टिन्यूसली 24/7, ऊपर से मिट्टी तो आई नहीं, फाइन पार्टिकल्स, बस ये होता है जो मोटे पार्टिकल्स वो थोड़े पहले आ जाते हैं और जो फाइन पार्टिकल्स है वो एंड में आ जाते हैं, है ना। तो इस वजह से डेल्टा जो है वो हमेशा फॉर्मेशन में रहते हैं, हमेशा डेल्टा बनते रहते हैं, कभी कहीं बन रहे कभी कहीं बन रहे हैं, और जो बन चुके हैं वो ऑलरेडी बड़े होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था डेल्टास का, ये यहाँ पे खत्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीवीज एंड पॉइंट बार्स। फ्लड प्लेन्स और नेचुरल लीवीज मैं बता ही चुका हूं एक बार पुरानी वीडियोस में, लेकिन ये थोड़ा और डिटेल में बताया जाएगा यहाँ पे, और पॉइंट बार भी बता ही दूंगा जब पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया डेल्टास। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ये स्टार्ट करेंगे हम। आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखनी है, नोट्स कुछ समझ ना आया हो लिख लीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो समझना है कमेंट कर दिए, दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू।